Hello friends, this is Sandeep Kaur and I warmly welcome you all on Fateh Classes. Friends, कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशंस, उसी कड़ी में उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। तो प्रेपोजिशंस में कल जो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो था कि टाइम से रिलेटेड जब सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जो कि यूज़ करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस वो हैं प्लेस से रिलेटेड। प्लेस से रिलेटेड मीन्स जो प्लेसेस के बारे में जब जिक्र होता है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे हम कौन कौन सी प्रेपोजिशंस है जो कि सूटेबल होती हैं जिनको यूज़ करना होता है हमें। तो प्लेस अगर वो रेजिडेंस है मतलब कि रिहाइश के जो एरियाज़ होते हैं, रहने के लिए जो जगह होती है उसकी जब हम बात करते हैं, ऐसे प्लेसेस की बात करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं तो वो जनरल वे में बात करते हैं। ठीक है, जनरल वे में मीन्स पर्टिकुलर में नहीं, जनरल वे में मीन्स कि प्लेसेस के नाम नहीं है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन जब प्लेसेस का जिक्र करते हैं जैसे वहाँ पे हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं इन यूज़ करते हैं। आगे मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो यहाँ पे विलेजेस आया है, किसी विलेज का नाम नहीं है, ये विलेज वर्ड है। गाँवों में सभी गाँवों के बारे में जिक्र है। तो गाँवों में जो पॉपुलेशन इंडिया में जो पॉपुलेशन है मोस्टली जो रहती है वो गाँवों में रहती है। तो गाँवों का जब बात कर रहे हैं हम, कोई एक गाँव की नहीं, सभी गाँव आगे, तो जनरल वे में विलेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेपोजिशन हम क्या यूज़ करते हैं, इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंट्रीज़ हैं, कंट्री में किसी कंट्री का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे कंट्री शब्द यूज़ करेंगे तो भी इन प्रेपोजिशन आएगी। और कंट्रीज़ के जो नेम हैं सभी कंट्रीज़ के, जैसे इन इंडिया बोला हमने, तो इस तरह कंट्रीज़ के नेम के साथ भी इन प्रेपोजिशन आती है और कंट्री जो वर्ड है उसके साथ भी इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा टाउन्स अगर शब्द यूज़ करते हैं, शहर जो छोटे होते हैं, कस्बे, वो नहीं मतलब उसको अगर पर्टिकुलर वे में आगे हम पढ़ेंगे भी कि अगर नाम है किसी टाउन का तो टाउन छोटे होते हैं, इसलिए फिर इन नहीं यूज़ करना, फिर क्या करना है, वो अदर प्रेपोजिशन है जो कि एट होती है वो यूज़ करते हैं। अगर टाउन वर्ड है जनरल वे में वहाँ पे इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स हैं जो महाद्वीप जिनको कहते हैं हमने, और काउंटीज़ हैं जैसे स्टेट्स होती हैं हमारी कंट्री में, तो जैसे इंग्लैंड में काउंटीज़ होती हैं वहाँ पे। डिपार्टमेंट्स हैं कोई भी, वहाँ पे इन यूज़ करते हैं। कैपिटल सिटीज़ हैं, बड़े शहर होते हैं कैपिटल सिटीज़, मतलब जो किसी कंट्री की कैपिटल होती है तो सभी कैपिटल जो सिटीज़ हैं उनके नामों के साथ इन प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। लार्ज टाउन्स नेम्स लार्ज लैंड एरियाज़, ठीक है, तो बड़े जो टाउन होते हैं, बड़े कस्बे होते हैं, उनके नामों के साथ, ठीक है, इन सब के साथ इन जो प्रेपोजिशन है वो हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज लैंड एरियाज़ होते हैं, मतलब बड़े विस्तार का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उन ऐसे एरियाज़ के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे जो है हमारे पास स्मॉल विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। इनके नाम जब आते हैं, जब इनका नाम लिखते हैं, किसी विलेज का नाम लिखेंगे, किसी टाउन जो कि एक छोटा है टाउन, जैसे मंडियाँ होती हैं हमारे, अगर देसी भाषा में हम कहेंगे तो उनके नामों के साथ क्या आता है, एड जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। अब इनमें आपको लग रहा होगा कि सिटीज़ यहाँ आ गया, यहाँ पे लार्ज टाउन्स नेम्स आ गया, टाउन ये स्मॉल आ गया। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि कैपिटल तो एक एक होती है हर एक कंट्री की। जैसे हमारी दिल्ली है तो दिल्ली भी एक सिटी है, उसके साथ तो इन्हें लगाना ही लगाना, लेकिन दिल्ली के जैसे ही बड़े शहर और भी हैं हमारी कंट्री में, जैसे मान लो मुंबई है, कलकत्ता है, इस तरह से जो भी सिटीज़ हैं, बड़ी हैं टाउन्स, उनके नाम के साथ भी हम क्या करते हैं,
इन प्रपोजिशन ही यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो छोटी छोटी जो मंडियाँ होती हैं, छोटे जो शहर होते हैं, उनमें क्या करते हैं हम, उनके नाम के साथ क्या करते हैं, एट यूज़ करते हैं। और स्मॉल विलेज नहीं, विलेज चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, विलेज हमेशा छोटे लैंड एरिया में ही काउंट किया जाता है, इसलिए विलेज के नाम के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आएगी। लेकिन जब विलेज शब्द आएगा तो इन प्रपोजिशन आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हाउसेस हैं। अब हाउसेस कई तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं? बंगलो है, कटेज है, मैंशन है, मॉडर्न हाउस है, और होटल है, कारवां है और फ्लैट है। तो इस तरह से कई टाइप के हाउसेस हैं, लेकिन प्रपोजिशन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? इन। ठीक है, इन ए बंगलो, in a cottage, in a mansion, in a modern house, in a hotel, in a कारवां, in a flat। तो हाउस का जो मतलब टाइप ऑफ हाउसेस हैं वो इतने के होते हैं, और इनके साथ क्या करते हैं हम? इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ हाउसेस की बात करी हमने, वहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ हाउस के हैं, बंगलो है, कॉटेज है, उनके साथ हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात होती है पर्टिकुलर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब एक पर्टिकुलर नाम दिया होता है अगर उसी प्लेस का, तो इनकी जगह जो प्रपोजिशन हमें यूज़ करनी होती है वो होती है एट। जैसे यहाँ पे है एट ताज होटल। अब होटल शब्द के साथ हमने इन प्रपोजिशन यूज़ की थी, लेकिन जब होटल सिर्फ होटल लिखा हुआ ना हो के होटल का नाम लिखा है, तो वहाँ पे प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो होती है एट। और इसके अलावा ताजमहल, अब पैलेस अगर शब्द आएगा तो इन करेंगे प्रपोजिशन, लेकिन जब पैलेस का नाम लिया हुआ है ताजमहल, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? एट ताजमहल। ठीक है, तो एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। जब भी पर्टिकुलर नाम आएगा किसी का भी, तो वहाँ पे एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। अब ये एग्जांपल है एक हमारे पास, जैसे शाहरुख खान विद हिज ऑल फैमिली लिव, यहाँ पे मान लो डैश है और मन्नत। अब मन्नत ये क्या है? उसका बंगलो है, मैंशन है, जो भी है, लेकिन उसका नाम दिया हुआ है। ये मन्नत क्या है? उसका नेम ऑफ द हाउस है। उसके क्या है? ये नेम ऑफ द हाउस। तो उसके हाउस का नाम है मन्नत, तो इसलिए प्रपोजिशन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एट। ठीक है, और फिर है नेम ऑफ स्ट्रीट और रोड्स के साथ हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो हमेशा कौन सी प्रपोजिशन होती है? इन प्रपोजिशन। मान लो एग्जांपल देख लेते हैं। रेखा लिव इन दुर्गा स्ट्रीट इन दिल्ली। तो रेखा लिव इन दुर्गा स्ट्रीट इन दिल्ली। तो दिल्ली बड़ी सिटी है, कैपिटल भी है, तो इसके साथ तो इन प्रपोजिशन आनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे दुर्गा स्ट्रीट का नाम दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रपोजिशन क्या यूज़ कर रहे हैं? इन। ठीक है, इन प्रपोजिशन आएगी। हाउसेस के बाद अब हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्क, मतलब ऐसे जगह, ऐसे प्लेसेस जिन पे हम काम करने के लिए जाते हैं, जो वर्क की प्लेसेस होती हैं हमारी, वहाँ पे हम कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो वर्क प्लेस है जो आपका, अगर तो वो है बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब कोई बिल्डिंग के बारे में जिक्र हो रहा है, वहाँ पे हम इन जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मतलब वो कवर्ड है। ठीक है, मान लो इन अ फैक्ट्री एक पूरी ईंट पत्थर की बनी हुई होती है। ठीक है, और इन ऑफिस भी एक बिल्डिंग होती है। इन अ शॉप, इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम किसी बिल्डिंग से जो रिलेटेड जगह होती है उस जगह पे वर्क करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इसका हमारे पास एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा वर्क्स इन ए बैंक। मिस्टर शर्मा कहाँ काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं। अब ध्यान ये दे रखना है आपको, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है।
जब इन बिल्डिंग्स के मतलब वही हाउस ऑफ मतलब टाइप ऑफ हाउस है जैसे उसके साथ इन्हें यूज़ कर रहे थे। उसी तरह से जो बिल्डिंग है उसका टाइप है मतलब शॉप है, एक शॉप है जहाँ पे सामान रखते हैं उसको शॉप कहते हैं अपने मतलब बेचने के लिए। लेकिन शॉप्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ शॉप है मतलब जो वर्क प्लेस की डिस्क्रिप्शन है एक तरह से। कोई दुकान में काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में करता है, कोई ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में, लेकिन सभी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं तो वहाँ पे इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और आगे हम क्या देखेंगे कि अगर वो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, अगर वो बिल्डिंग नहीं है मतलब खुली जगह है कोई जहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, वो बनी हुई नहीं है एक मतलब उसका मकान नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, वहाँ पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे ऑन अ फार्म, ठीक है, कोई फार्म में खेत में काम करने जाता है तो वहाँ ऑन प्रेपोजिशन। ऑन द रेलवे पे काम करने जाता है कोई, ऑन है। ऑन एन एस्टेट, ऑन रबर प्लांटेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई हैं, ये खुली जगह पे हैं जहाँ पे काम किया जाता है। तो पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस जब भी आ जाएगा, इतने सारे अभी मैंने आपको बताया भी कि ये मतलब मान लो भी टाइप ऑफ प्लेसेस हैं एक तरह से, लेकिन इनके भी आगे नाम होते हैं अलग अलग। तो वहाँ पे जब ऐसी कंडीशन होगी, इनका नाम दिया हुआ होगा हमारे पास, तो वहाँ पे हमें प्रेपोजिशन एट यूज़ करनी है, ऑन नहीं करनी है, ना ही इन यूज़ करनी है। एग्जाम्पल है, लास्ट संडे वी विजिटेड एट KFC एंड इन्जॉयड फूड। अब आप कहेंगे KFC एक रेस्टोरेंट है और हमने यहाँ देखा इन ए रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में तो हम इन प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि KFC यहाँ पे पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है एक, जो मतलब रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, मैकडोनल्ड्स है, उसी तरह से KFC है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन हम जिसमें गए थे वो KFC था, तो KFC एक रेस्टोरेंट का नाम है, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है। तो इस कंडीशन में हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एट प्रेपोजिशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइम से रिलेटेड जो प्रेपोजिशंस, और जो इस वाली क्लास में हमने पढ़ा जो प्लेसेस से रिलेटेड जो प्रेपोजिशंस थी। 2 पार्ट मान लीजिए हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट और प्रेपोजिशंस के जो हम यूजेस वो देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो जुड़े रहें हमारे साथ फतेह क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।